आज हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.4 का इंट्रोडक्शन। क्लास 11th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर है परमुटेशन कॉम्बिनेशन। परमुटेशन हमने अब तक कंप्लीट कर लिया है और अब कॉम्बिनेशन को आज स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो हमने अब तक इस चैप्टर में 6.1 में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एडिशन पढ़ा था। 6.2 में हमने फैक्टोरियल सीखा। 6.3 में हमने परमुटेशन से क्वेश्चन किए, परमुटेशन समझा क्या होता है परमुटेशन, और उसके कुछ स्पेशल केसेस के बारे में हमने डिस्कस किया था, क्वेश्चन एग्जाम्पल किए थे। अब परमुटेशन खत्म हो चुका है, अब शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन। ठीक, वैसे तो कॉम्बिनेशन के बारे में मैंने परमुटेशन जब आपको समझाया था ना 6.3 का इंट्रोडक्शन वीडियो में, मैंने आपको वहाँ पर बता दिया था कि कॉम्बिनेशन क्या होता है, परमुटेशन क्या होता है। ठीक, फिर से उस चीज़ को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। सेम वो एग्जाम्पल लूँगा बिल्कुल पहले वाला, बस फर्क क्या था, वहाँ पर मैंने आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन पहले समझाए थे और फिर कॉम्बिनेशन को हमने एक तरफ साइड में किया था, परमुटेशन को हमने कंटिन्यू आपको समझाया था। अब हम फिर से उस एग्जाम्पल को लेंगे, वहाँ से मैं आपको परमुटेशन समझाऊंगा, कॉम्बिनेशन समझाऊंगा, परमुटेशन को साइड कर देंगे और फिर कॉम्बिनेशन को कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो चलते हैं बिल्कुल सेम उसी वाले एग्जाम्पल पर। तो अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि अगर मेरे पास 4 लेटर है, ध्यान सुनना, मेरे पास अगर 4 लेटर्स हैं या फिर 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, मैंने मान लिया डिस्टिंक्ट, चारों अलग अलग, ए बी सी डी आर 4 लेटर्स, और मुझको यहां से 2 लेटर्स को लेकर, क्लियर है, 2 लेटर्स को लेकर अरेंजमेंट करना है। मैं अभी भी अरेंजमेंट की बात कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए, मैं अभी भी अरेंजमेंट की ही बात कर रहा हूं, परमुटेशन की बात कर रहा हूं। यहां से 4 में से किन्हीं 2 को लेकर मुझको अरेंजमेंट बनाने हैं। तो सुनो, पहले 2 लेटर को सेलेक्ट किया जाएगा। पहले क्या होगा, 2 लेटर्स को सेलेक्ट करेंगे, फिर उन 2 लेटर्स को सेलेक्ट करने के बाद उनको फिर हम लोग अरेंज करेंगे, फिर हम उनको अरेंज करेंगे। तो मान लो कि मैंने सेलेक्ट किया, पहले आप 4 में से मैंने कितने चूज कितने करने हैं, 2 लेने हैं ना। तो 2 लेटर कौन कौन से ले लिए, ए और बी। अब यहां पे मैंने पहले इन 4 में से 2 को केवल सेलेक्ट किया, अब इनको मैं अरेंज करूंगा, है ना। तो इनको अरेंज करके एक क्या बनेगा, ए बी, एक क्या बनेगा, बी। ए 2 लेटर लिए मैंने वहां से ए और बी, ए और बी को अरेंज कैसे कर दिया, एक बार ए बी एक बार बी। इन दोनों का अरेंजमेंट सिर्फ यही तो हो सकता है, और तो कोई नहीं होगा ना। चलो, अब मैंने वहां से एक साथ सी को सेलेक्ट कर लिया, मान लो ए के साथ हमने सी को सेलेक्ट किया। जब इस ए और सी को अरेंज करेंगे तो क्या बनेगा, अब ए सी और सी ए, अरेंजमेंट, राइट है। अब मैंने ए के साथ डी को करा सेलेक्ट, भाई पहले 4 में से 2 लेटर को सेलेक्ट तो करूंगा ना, ए और डी को सेलेक्ट किया, अब इनको मैंने अरेंज कर दिया। कैसे अरेंज कर दिया, ए डी और डी। तो पहले ए के साथ बी, ए के साथ सी, ए के साथ डी, मतलब जो लेटर लेना है उसके साथ उससे अगले वाले को रखेगा, है ना। ए के साथ बी को सेलेक्ट किया, ए के साथ सी को किया, ए के साथ डी को किया। अब बी का नंबर आया, बी के साथ मैंने करा सेलेक्ट किसको, सी को, तो बी सी बना। अब इनके अरेंजमेंट बनाऊं, एक अरेंजमेंट बी सी बनेगा, एक अरेंजमेंट सी भी बनेगा। अब बी के साथ करो डी को सेलेक्ट, जब बी के साथ डी को सेलेक्ट करोगे तो एक अरेंजमेंट बी डी बनेगा और एक अरेंजमेंट डी भी बनेगा। अब सी के साथ डी को सेलेक्ट करो, सी के साथ डी को सेलेक्ट करो, तो अब इस वाले सिलेक्शन से अरेंजमेंट सी डी बनेगा और डी सी बनेगा। क्लियर होगी बात। यही सब बातें हमने आपको 6.3 में समझाई थी। ठीक, कि अगर 4 लेटर हैं और किसी ने हमको कहा कि इन 4 लेटर में से किन्हीं 2 को लेकर अरेंजमेंट बनाने हैं। ठीक, तो तरीका ये होता है जो काम करना है कि पहले 4 में से आप 2 लेटर को सेलेक्ट करोगे इन तरीकों से, चाहे आप करके देख लेना, इन चारों में से 2 को सेलेक्ट करने के सिर्फ यही तरीके हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। ए के साथ बी आएगा, आ गया सी, ए के साथ सी आएगा, ए के साथ डी भी आ सकता है, बी के साथ सी, बी के साथ डी, सी के साथ डी। ठीक है, और अब इन सिलेक्शन से मैंने अरेंजमेंट बना दिए। ए और बी को मैं कैसे कैसे कर सकता हूं, ए बी या बी ए। ए सी को मैं कैसे अरेंज कर सकता हूं, ए सी या सी ए। ऐसे ए डी को, ऐसे बी सी को, ऐसे बी डी को, ऐसे ही सी डी को। क्लियर होगी बात। तो बस यही तो समझाया था उस दिन भी कि ये जो चीज थी, ये जो चीज थी, जब हम ओनली सेलेक्ट करते हैं तो उसको तो बोलते हैं कॉम्बिनेशन, उसको तो बोलते हैं हम लोग कॉम्बिनेशंस। ठीक है, और जब हम आफ्टर सिलेक्शन चीजों को अरेंज भी करेंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग परम्यूटेशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परम्यूटेशन। ये सब बातें मैंने आपको उस टाइम पर भी समझाई थी। क्लियर की बात। अब सुनो, अब जरा चलते हैं फॉर्मूले पर, अब चलते हैं फॉर्मूले पर परम्यूटेशन वाले में थोड़ी देर के लिए। क्या कहते हैं, 4 में से 2 लेटर्स को लेकर, राइट है,
4 में से 2 लेटर्स को लेकर कितने परमुटेशन बनेंगे, तो क्या फॉर्मूला था 4p2, करके आया ना अभी पीछे हम 4p2, 4 में से 2 को लेंगे तो, और क्या तरीका होगा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 2, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 4 का 24, फैक्टोरियल 2 का 2, तो कितने परमुटेशन बनेंगे 12, गिन लो 12 ही है क्या, 2 2 4 2 6 2 8 10 2 12, क्लियर है। तो ये तो परमुटेशन था, अब हम परमुटेशन की बात नहीं कर रहे हैं, क्लियर होगी बात। अब हम सिर्फ कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, परमुटेशन हमने सारा पीछे पढ़ लिया है, क्लियर, इतना बात सब बच्चों को समझ में आ गई होगी। अगर कोई चाहता है तो इतना नोट कर सकता है, क्योंकि अब हम कॉम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे, अब हम परमुटेशन को डिस्कस नहीं करेंगे। मतलब अब हमको चीजों को अरेंज नहीं करना, ओनली सेलेक्ट करना है, ध्यान रखना, ओनली अब हम चीजों को सिलेक्ट करेंगे, अरेंजमेंट नहीं करना। अरेंजमेंट का मतलब परमुटेशन होता है, सिलेक्शन का मतलब कॉम्बिनेशन होता है। अब तक आप पीछे क्वेश्चन जाकर देखना, उसमें आपको अरेंजमेंट वर्ड लिखा हुआ ज्यादातर मिल जाएगा या परमुटेशन लिखा मिल जाएगा, तो समझ जाना क्वेश्चन परमुटेशन का है। अगर आपको कभी क्वेश्चन में सिलेक्शन वर्ड या चूज करना मिले तो समझ जाना कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, ठीक। तो परमुटेशन की बात को हम यहाँ से खत्म कर देते हैं, क्योंकि हमको परमुटेशन हमने पहले पढ़ लिया है। अब बात करते हैं हम ओनली कॉम्बिनेशन के ऊपर, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे ओनली कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो आपको समझ में आया कि 4 लेटर में से 2 लेटर के कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, ओनली 6, और 4 में से 2 लेटर के अरेंजमेंट कितने बने थे बेबी 12, मैंने आपको प्रैक्टिकली लिखा कर दिखा दिए, ध्यान रखना। 4 लेटर में से 2 लेटर के परमुटेशंस यानी कि अरेंजमेंट कितने बने थे 12, लेकिन 4 में से 2 लेटर्स के कॉम्बिनेशंस यानी कि सिलेक्शंस कितने बनेंगे ओनली 6, ठीक। अब इनके भी फॉर्मूले हैं, इसके भी कुछ तरीके हैं जिनको हम यहाँ पे आप डिस्कस करने वाले हैं आगे, ठीक है। तो ध्यान रखना हमेशा, अगर कभी ऐसा होता है, मान लो कभी ऐसा होता है कि ABC कहा किसी ने हमको कि एक लेटर ए है, एक लेटर बी है, एक लेटर सी है, ये टोटल कितने हैं 3, और मैं कह रहा हूँ 3 में से 3 को ही लेना है, 3 में से 3 को ही लेना है, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, सिर्फ एक कॉम्बिनेशन बचता है, सिर्फ एक कॉम्बिनेशन, वो क्या होगा ABC, ठीक। मतलब ABC बस पूरा आना ही आना है, तो ये क्या होगा केवल एक कॉम्बिनेशन होगा, 3 में से अगर हमको 3 को लेना है, ठीक। अब हम इसके कुछ नोटेशंस की इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और फॉर्मूला वगैरह इसका, उन बातों को हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। तो देखते हैं इसके कॉम्बिनेशन के कुछ फॉर्मूले, ठीक। तो इतनी बात को अगर चाहो तो नोट कर सकते हैं। चलो जी, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम बात करते हैं जरा सा टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, टोटल नंबर ऑफ कितना कॉम्बिनेशंस, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम, एक बार में 8 को लेकर, टेकन आर एट ए टाइम इज डिनोटेड बाई, उस बात को हम डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड बाई, देखो ऐसे करते हैं NCR से, क्या लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, एन अलग अलग ऑब्जेक्ट में से एक बार में आर को अगर लोगे, आर ऑब्जेक्ट्स को अगर लोगे तो कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, उसको डिनोट कैसे करते हैं NCR से। जैसे कि परमुटेशन में हम एन ऑब्जेक्ट में से आर को लेते थे, तो उसको डिनोट हमने कैसे किया था उस टाइम पर NPR से, उसका फिर अपना फॉर्मूला था अलग से, है ना। ऐसे ही कॉम्बिनेशन में एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट को लेकर जितने भी कॉम्बिनेशंस यानी जितने सिलेक्शंस बन सकते हैं उसको नोट करते हैं NCR से, NCR का मतलब, और इसका जो फॉर्मूला होता है NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है। NCR का फॉर्मूला क्या होगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। वही फैक्टोरियल NPR का फॉर्मूला क्या था पिछले एक्सरसाइज में, वो ये था, हालांकि इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं थोड़ा सा आपको साथ साथ ही इसका कंपेरिजन कराता हुआ चल रहा हूँ, ठीक। और यहाँ पर क्या बात वैलिड रहेगी कंडीशंस कि r जो होगा वो n और 0 के बीच में इसके इक्वल होगा, r की वैल्यू n से कभी बड़ी तो नहीं हो पाएगी ना, हमको r ऑब्जेक्ट लेने तो n ऑब्जेक्ट में से ही है। अब या तो मैं n में से कभी 0, या तो मैं n में से 0 ले सकता हूँ, या मैं n में से n ले सकता हूँ, या उनके बीच के ले सकता हूँ, राइट है। तो इतनी बात को एक बार सभी बच्चे नोट कर लेंगे, क्लियर है।
इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज, इस बात को टोटल नंबर ऑफ वेज कैसे लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट, टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट या फिर चूज, चूज वर्ड भी आपको बुक में लिखा हुआ मिलेगा क्वेश्चन में, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट या फिर चूज आर ऑब्जेक्ट्स, आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इज कितना होता है, एनसीआर। एक ही बात होगी, दोनों बातें एक ही तो है अगर देखा जाए तो, और एनसीआर फॉर्मूला वो है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम इज डिनोटेड बाय एनसीआर, ये फॉर्मूला होगा। और टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट या फिर चूज आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इज एनसीआर। क्लियर है बात, ये फॉर्मूला सही बच्चे नोट कर लेंगे अपनी कॉपी के ऊपर जल्दी से, जरा फटाफट, है ना। थोड़ा सा और चीजों को फिल कराने की कोशिश करते हैं। अभी जो एग्जाम्पल यहाँ लिखा था उसमें फॉर्मूला लगा देखते हैं एक बार। हमने क्या बताया आपको अभी कि हमने कहा कि भैया चार लेटर में से दो लेटर को, चार लेटर के हमारे पास टोटल कितने हैं, चार, लेने कितना चाह रहा हूं मैं, दो। ये तो कहा था मैंने, चार में से दो को लेकर कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, हमने कहा एनसीआर यानी कि 4c2। और जरा फॉर्मूला लगाना 4c2 के लिए, ये वाला फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस 2। तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होती है, 24, फैक्टोरियल 2 की 2, 4 में से 2 गए 2, फैक्टोरियल 2 की 2, तो 2 2 4 और 4 से 24, देखो 6 बन के आया क्या, 6 बन गया ना, 6 तो कॉम्बिनेशन बन के आए थे थोड़ी देर पहले, इसीलिए मैंने अभी तक यहाँ से रब नहीं किया, ताकि मैं आपको यकीन दिला सकूं कि चार ऑब्जेक्ट में से दो ऑब्जेक्ट को लेकर कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 6 बन सकते हैं। और वही मैंने आपको फॉर्मूला में लिख कर दिखा दिया। ये थोड़ा सा 6 को थोड़ा फेस बना दो, है ना, 6 कॉम्बिनेशन हमारे पास बन सकते हैं। ठीक है, इतनी बात को सभी लोग एक बार जल्दी से नोट कर लेंगे, जल्दी से, ठीक। तो चलते हैं, थोड़ा और बढ़ाते हैं चीजों को आगे, और थोड़ा सा चीजों को आगे बढ़ाते हैं। इतना नोट कर लेंगे एक बार, चलो जी, इतना बस वही लोग नोट कर लेंगे। क्लियर है क्या, चलो अब थोड़ा सा और देखते हैं, थोड़ा सा बस मुझे को आपको अभी परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में फर्क बताना है, डिफरेंस, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। फिर हम कॉम्बिनेशंस के कुछ स्पेशल केस के बारे में बातें करेंगे, है ना। देखो फिर से बात करते हैं, हमने कहा किसी ने कि भैया ए बी सी 3 लेटर हैं, इन तीनों में से मैं कह रहा हूं तीनों में से तीनों लेने हैं ना, तीनों में से तीनों को लेकर परम्यूटेशंस बनाओ, तीनों में से तीनों को लेकर कॉम्बिनेशन बनाओ। समझ में आई बात, 3 लेटर एबीसी हैं, तीनों एबीसी में से तीनों को लेकर परम्यूटेशन बनाओ, अरेंजमेंट बनाओ। देखो बनेंगे, पहला अरेंजमेंट एबीसी, दूसरा अरेंजमेंट एसीबी, फिर बीसीए, फिर बीएसी, फिर सीएबी, फिर सीबीए। जितने भी ऑर्डर पॉसिबल हैं, परम्यूटेशन की डेफिनेशन यही थी, डेफिनेट ऑर्डर, हर चीज का स्थान फिक्स करना है ना, प्लेस फिक्स करना है। तो इन 3 लेटर्स एबीसी को लेकर, तीनों में से तीनों को लेकर कितने परम्यूटेशन बन गए, 6। और क्या बन सकता है क्या, नहीं। और इन तीनों में से तीनों को लेकर कॉम्बिनेशन सिर्फ एक ही बन रहा है, ए बी सी, जो लिखा है बस वही, ये एक ही कॉम्बिनेशन है। मतलब समझे नहीं ना, मैं कह रहा हूं इन तीनों में से तीनों को सिलेक्ट कर लो। 3 लोग आए इंटरव्यू के लिए, 3 लोग आए इंटरव्यू के लिए, हमने कहा कि तीनों को सिलेक्ट करना है, तीनों को रखना है, तो एक तो ऑप्शन होगा खाली, तीनों को रखना है, बस काम खत्म हो गया। अगर हम फॉर्मूले से बात करें, फॉर्मूले के हिसाब से बात करें, तो 3p3 के लिए क्या फॉर्मूला होगा परम्यूटेशन के लिए, 3 में से तीनों को लेना है तो 3p3, और इसके लिए कितना होगा, 3 में से तीनों को लेना है तो 3c3। ठीक, याद करो परम्यूटेशन में समझाया था 3p3 की वैल्यू होती है फैक्टोरियल 3, सब समझाया हुआ है ना। और कितना होता है 6, देखो 6 बन गया है 3c3। हालांकि इसका फॉर्मूला डायरेक्ट है, अभी मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, वैल्यू इसकी 1 आती है। ठीक है, फिलहाल तो फॉर्मूला लगा देते हैं ना, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, तो फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 0 हो जाएगी वैल्यू 1, तो आगे 1 आ गया ना 1। तो देखो तीनों में से तीनों को लेकर परम्यूटेशन 6 बनते हैं, तीनों में से तीनों को लेकर कॉम्बिनेशन सिर्फ 1 बनता है। ठीक, तो इतनी बात को सभी लोग एक बार नोट कर लेंगे। अब चलते हैं कॉम्बिनेशन के ऊपर, कुछ और फॉर्मूले देखते हैं आगे के। अब ये 2-3 कुछ फॉर्मूले हैं, उनको देखते हैं। ठीक है,
तो अभी तक हमने क्या सीखा है, मेन हमने सीखा है कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को लेकर r ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के तरीके है ना, नंबर ऑफ वेज फ्रॉम n ऑब्जेक्ट टू r डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, कितना NCR, और इसका फॉर्मूला क्या बताया था अभी हमने, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। देखो हम अभी यहाँ पर बहुत से फॉर्मूले प्रूव करेंगे, ठीक है, उनको ड्राइव करेंगे, तो लेकिन सबका बेसिक फॉर्मूला यही रहेगा। अगर आप कभी इनमें से कोई फॉर्मूला भूलते भी हैं जो मैं आपको बताऊंगा, तो बेसिक फॉर्मूला यही रहने वाला है, आप इसको याद रखो, ठीक है ना। इससे भी सारे फॉर्मूला आपके काम कर ही जाएंगे, क्योंकि बेसिक फॉर्मूला हमारा यही रहेगा कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के जो तरीके होंगे वो इतने होंगे। क्लियर होगी बात? थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, क्योंकि कभी कभी ना कैलकुलेशन में हमको इन बातों को डायरेक्ट यूज करना पड़ता है, इसलिए बता रहा हूं। NCN मतलब क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट, यानी कि चूज n ऑब्जेक्ट फ्रॉम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट। n ऑब्जेक्ट में से n ऑब्जेक्ट को ही चूज करने के तरीके, n ऑब्जेक्ट में से n ऑब्जेक्ट को ही चूज करने के तरीके कितने होते हैं, NCN। भाई जब वो NCR का मतलब क्या था, n में से r को लेना है, अब n में से n को लेना है तो NCN, ठीक है। ऐसे ही NC1 क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट या फिर चूज वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट, n ऑब्जेक्ट में से एक को चूज करने का तरीका कितना होगा, NC1। क्लियर होगी बात? NC0 टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट चूज नो ऑब्जेक्ट फ्रॉम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट, n ऑब्जेक्ट में से किसी को भी चूज न करने का तरीका कितना, उसको डिनोट कैसे करेंगे, NC0, ठीक है। अब इनको थोड़ा सा हम इनके फॉर्मूले लिखते हैं। देखो कभी भी अगर NCN आया, कभी भी अगर NCN आया तो वैल्यू हो जाएगी 1, कभी भी अगर NC1 आया तो वैल्यू हो जाएगी n, कभी भी अगर NC0 आया तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1। इनको आपको डायरेक्ट याद रखना है, ये इस चैप्टर में भी काम आएंगे, और ये बायनोमियल थ्योरम जब हम चैप्टर करेंगे ना अगले वाला, वहां भी हमारे बहुत ज्यादा काम आएंगे। क्लियर होगी बात? ठीक है, NCN इज इक्वल टू 1, NC1 n प्रूव करूंगा अभी, NC0 इज इक्वल टू 1, ठीक। हाँ, बन के उसी से आए हैं। दो तरीके हैं प्रूव करने के, इस फॉर्मूले से और प्रैक्टिकली पर्पज से। n ऑब्जेक्ट में से n को ही लेना है, मेरे पास में n ऑब्जेक्ट हैं, ABC 3 ऑब्जेक्ट हैं, और मैं कह रहा हूं कि तीनों को ही चूज कर लो, तो कुछ सोचना ही नहीं, एक तरीका है कि तीनों आ जाओ, तो तरीका तो एक ही हुआ ना। तो n में से n को चूज करने का एक तरीका, अब मैं कह रहा हूं n में से एक को चूज करने का, 3 है, 3 में मैंने कहा कि एक को चूज करना है, टोटल कितने हैं मेरे पास, 3 ऑब्जेक्ट, एक को चूज करना है, तो कितने तरीके हैं, या तो मैं ए को करूंगा, या मैं बी को करूंगा, या मैं सी को करूंगा। तो 3 में से किसी एक को चूज करने के तरीके 3 हैं, यानी कि n में से किसी एक को चूज करने के तरीके n है, ठीक है। n में से किसी को भी ना करने के, इसको देख के ऐसा लगता है कि जब n में से n ऑब्जेक्ट में से हम किसी को सिलेक्ट कर ही नहीं रहे, तो तरीका एक कहां से आ गया, ऐसा लगता है ना, फीलिंग ऐसी लगती है ना कि जब हम n में से कुछ ले नहीं रहे हैं तो नंबर ऑफ वेज तो 0 होना चाहिए। देखो एक्चुअल में इसका मतलब है कि n ऑब्जेक्ट में से हम कुछ भी नहीं ले रहे हैं, बस सब कुछ छोड़ रहे हैं एक तरीके से। तो सब कुछ छोड़ने का तरीका एक तो हुआ कि हम इनमें से कुछ नहीं ले रहे हैं, तो ये तरीका तो एक तरीका हो ही गया ना बात का, कुछ भी ना लेने का, ठीक है। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं फॉर्मूले से, ठीक है। अगर आपको ये याद भी नहीं रहती वैल्यू, वैसे तो मैं कहूंगा कि इनको आप याद रखो, NCN 1, NC1 n, NC0 1, नहीं तो ये फॉर्मूला है मेरे पास जो मेन फॉर्मूला है। देखो क्या कहते हैं, NCN लगाओ फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस n। जब इस ये फॉर्मूला लगाया जाएगा इसमें तो ये चीज बन के आएगी, ये इससे कैंसिल हो गया ना, तो 1 अपॉन n में से n गया 0, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 आ गया, 1 प्रूव हो गया, क्या देखना, ये फॉर्मूला प्रूव हो गया आपका, ठीक है। देखो दूसरा फॉर्मूला, अगर दूसरा प्रूव करना है किसी को तो NC1, इसमें वो फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, राइट है, याद है ना। फैक्टोरियल से जब n बाहर लोगे तो अंदर एक कम बचेगा, ठीक है। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, ये फैक्टोरियल n माइनस 1 जो का तो रह गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो n अपॉन 1, देखो n आ गया होगा, देखो n आ गया, क्या n आ गया, चलो जी। NC0 का देखो वो फॉर्मूला लगाते हैं, NC0 में NC0 यानी कि फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 0, तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1, n में से 0 गया तो n, ये भी इससे कैंसिल हो गया, 1 रह गया। क्लियर है? तो मैंने आपको इन फॉर्मूलों का मतलब, इनको पढ़ने का मतलब क्या है वो बता दिया, इनकी वैल्यू डायरेक्ट क्या याद रखनी है वो बता दी, इनको अगर भूल गए तो ऑब्टेन करने का तरीका मैंने आपको वहां पर बताया, ठीक है। इन सारी बातों को तुरंत नोट करेंगे, और कुछ वैल्यूज देखते हैं अभी आगे, है ना। इन सारी बातों को नोट करेंगे सभी लोग एक बार बहुत अच्छे से। चलो जी,
अब वैसे ही थोड़ा सा कंपैरिजन के तौर पे ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, मैं यहाँ पर प्रमुख के फॉर्मूले को लिख रहा हूं क्योंकि वो हमको जरूरत पड़ेगी भी आगे चल के भी इस चैप्टर में, है ना। याद करो ऐसा ही फॉर्मूला NPR के लिए क्या था, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, ठीक, मैंने वो साथ में यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। ऐसे फॉर्मूले तीनों के लिए, इन तीनों के लिए अगर कभी NPN होता है, कभी NPN हुआ तो याद रखना वैल्यू फैक्टोरियल n थी, ये हमने आपको प्रूव कराई थी पीछे, ठीक है। कभी अगर NP कितना NP 0 हुआ तो वैल्यू 1 होती है, ठीक। ये फॉर्मूले किसके लिए हो गए यहाँ पर, परमुटेशंस के लिए, मैंने आपको साथ साथ यहाँ पर लिख के दिखा दिए, ठीक है। इन सब बातों को नोट करेंगे और कुछ बातें सीखते हैं कॉम्बिनेशंस के फॉर्मूलों के ऊपर। तुरंत इतनी जानकारी सभी लोग नोट कर लेंगे एक बार अच्छे से, बहुत बढ़िया। चलो जी, अब क्या हुआ, अब कुछ खास जानकारी और है हमारे पास जो हमको क्वेश्चंस करने के लिए पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक। आइए सीखते हैं कॉम्बिनेशंस के NCR को सोल्व करने का एक बहुत ही बढ़िया और अच्छा सा मेथड। देखो मैं जितने भी आपको मैंने अभी 3 फॉर्मूले पीछे बताए हैं, 2-4 अभी और बताऊंगा, उन सबका बेसिक यही है। अगर आप वो भूल भी गए तो आप इसको लगा देना, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्लियर है इतनी बात। अब सुनते हैं, एक फॉर्मूला नोट करेंगे सभी लोग, एक फॉर्मूला नोट करेंगे और फॉर्मूला ये रहेगा NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर। ओ माय गॉड, ये क्या लिखवा दिया, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर। इसको लिख लेना, बहुत यूजफुल, बहुत इंपॉर्टेंट यूजफुल फॉर्मूला है जो हमारी बहुत बड़ी कैलकुलेशन को इजी कर देगा, है ना। अभी दिखाऊंगा करके, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर। तो पहले प्रूव कर लेते हैं एक बार, पहले प्रूव कर लेते हैं ना, पहले इसको प्रूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कितना है मेरे पास, NCR, जरा NCR में NCR का फॉर्मूला लगा दो 1 मिनट के लिए, बस कुछ नहीं करना आपको। फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर, लग गया। अब मैं कहता हूं कि राइट हैंड साइड ले लो, राइट हैंड साइड क्या है, NCN माइनस आर, और NCN माइनस आर में भी फॉर्मूला लगा दो, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r। ये जो है ना, ये फैक्टोरियल r बन गया, फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर, राइट है क्या, ये बात सबको समझ में आ गई ना। फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर, ये पूरा r का काम कर रहा है, ठीक है। तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, इस n से n कट जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा r, ठीक। जब बताना देख के दोनों साइड सेम है क्या, दोनों साइड सेम आ गई क्या, जो ये है वही ये है क्या, जैसे बिल्कुल। तो बस फॉर्मूला अपना प्रूव हो गया। क्या फॉर्मूला प्रूव हो गया कि NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर, ठीक है। तो ये सभी को याद रखना है, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर। इसको मैं इधर फॉर्मूला की लिस्ट में लिख देता हूं एक बार, है ना। NCR इज इक्वल टू किसके होगा भैया, NCN माइनस आर के। क्लियर है बात, क्लियर है, प्रूव करा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। इसका यूज देखते हैं एक बार, इसका यूज देखते हैं, ठीक। तो इसका यूज देखेंगे उससे पहले चीज और देखेंगे, ठीक है, समझते हैं, आइए समझते हैं। इसका यूज देखेंगे उससे पहले एक चीज और देखेंगे सभी लोग, एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। हमको किसी ने कहा कि 12C2 को सोल्व करो, बहुत बढ़िया तरीका है, ठीक है। हमको किसी ने कहा कि 12C2 को सोल्व करो, हम क्या करेंगे जी, हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, लगाना भी है, लगाना भी यही फॉर्मूला है, मैं ये नहीं कहा मुझे मत लगाना, लगाते हैं। चलो, फैक्टोरियल 2 12 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 12 माइनस 2, क्लियर है। तो फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 10, राइट है। 12 को बाहर निकाल लो, अंदर बचेगा 11, उसको बाहर निकाल लो, अंदर बचेगा 10, अपॉन फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 और फैक्टोरियल 10 जो कि 2 रहेगा, ये इससे कैंसिल, ये इससे कट जाएगा 6 बार, तो 11 से 66, 66 इसका हमने आंसर ला दिया। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं कहता हूं कि इसको ऐसे तो करना ही करना है। मैंने पहले कहा ना कि जितने फॉर्मूले बताए जा रहे हैं, जितने भी तरीके बताए जा रहे हैं, वो शॉर्ट तरीके तो हैं, मगर उन सबका बेसिक यही है। अगर आप कभी भूल जाते हैं तो आपको यही लगाना है। मैं कहता हूं इसको आप ऐसे मत करना, इसको आप ऐसे करना, इसका तरीका है। देखो, ये चीज भले ही इस चैप्टर में फील ना हो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, लेकिन जब हम बाइनोमियल थ्योरम करेंगे ना, वहां पर बहुत यूजफुल है ये चीज बाइनोमियल थ्योरम में। इसको ऐसे ना करके, मेरी राय ये है
तरीका ये है कि अच्छा ये जो मैं तरीका बताऊंगा ये सी के लिए यूज होगा, कॉम्बिनेशन के लिए। ये तरीका परमुटेशन वालों में काम नहीं करेगा। परमुटेशन को आपको एनपीआर को वैसे सोल्व करना है जैसे पीछे कराया गया था, पूरा फॉर्मूला लगा के डिटेल में, ठीक है। मगर एनसीआर को आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, अगर शॉर्ट तरीका याद आ गया तो शॉर्ट में कर देना, नहीं तो अपना ऐसे कर देना। क्या करना है, देखना है नीचे क्या लिखा हुआ है, 2 2 लिखा ना, तो ऊपर बस 12 और 11 आएगा, मतलब इसके बाद 2 डिजिट, मतलब 12 और 11 2, और नीचे इसी का फैक्टोरियल, बस 12 गुणा 11 फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2। देखो आ गया क्या आंसर, जल्दी आ गया क्या इस बार, हमारा आंसर जल्दी आ गया क्या इस बार, हमारा आंसर जल्दी आ गया क्या इस बार, नहीं समझ में आया, दोबारा देखो, दोबारा देखते हैं। हमने कहा हमने कहा किसी को हमको कहा किसी ने कि 10c3 को सोल्व करो, तो हम वैसे कर सकते हैं बिल्कुल, कैसे, फैक्टोरियल 10 अपॉन हमने फॉर्मूला लगा दिया ना, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 10 माइनस 3, तो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 3, 10 में से 3 गए 7, 10 को बाहर लो, 9 को बाहर लो, 8 को बाहर लो, कहाँ रखोगे गाड़ी को, 7 पर, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 और फैक्टोरियल 7 ऐसे कैसे इससे कट जाएगा, 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 चौक 8, 4 3 12, 120 आंसर आएगा। ठीक है, मैं कहता हूँ ऐसे मत करो, मैं कहता हूँ ऐसे करो, मैं कहता हूँ ऐसे करो। नीचे क्या लिखा हुआ है 3, तो इस ऊपर आपको इसको 3 तक कम कर देना है, मतलब 10 10 के बाद 9 बस 8, 3 जितना है लिखा हुआ है उतना। और अब इसी का फैक्टोरियल, इसी का फैक्टोरियल, इसी का फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल क्या होता है, ये तो होता है, तो 3 3 9, 2 चौक 8, 4 3 12 था, देखो आगे का आंसर जल्दी आगे गया। समझ में आ गई बात, कैसे कर रहा हूँ मैं इस चीज को, और देखते हैं। देखो अब समझ में आएगा, हमको किसी ने कहा कि 20c2 को सोल्व करो। देखो 20c2 को इस तरह सोल्व करना थोड़ा थोड़ा लेंदी पड़ेगा, 5 स्टेप करने पड़ते हैं। मैं कह रहा हूँ 2 लिखा हुआ है ना, बस 20 और 19 2 डिजिट खाली, एक कम करते हैं 2 डिजिट, जितना लिखा हुआ है उतनी डिजिट लिखनी है, एक कम करते हुए, है ना, और इसी का फैक्टोरियल, बस आ जाएगा आंसर, आ जाएगा आंसर आपका डायरेक्ट, ठीक है। समझ में आ गया, बाकी जब हम क्वेश्चन करेंगे मैं आपको सिखाऊंगा और आगे आगे। तो एक बात तो ये समझ लेना, अच्छा ये तरीका काम करेगा सिर्फ सी वाले क्वेश्चन में, यानी कॉम्बिनेशन में। ये तरीका बताया है, ये परम्यूटेशन में काम नहीं करेगा, ठीक है। तो एक तो इसको नोट कर लेंगे सभी। अच्छा अब इसका क्या रोल है बीच में, अब इसका क्या रोल है, क्योंकि ये चीज तो मैंने कुछ और समझाई है ना फिलहाल, ये प्रूफ कुछ और था, समझाया कुछ और है, इसका रोल क्या है बताता हूँ। पहले इतना नोट कर लेंगे इधर से, चलो जी। अब इसका फॉर्मूला का रोल ये है, इस फॉर्मूले का रोल ये है, थोड़ी देर के लिए हमने कहा कि ऊपर जो है उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, जो ऊपर लिखा हुआ है ना, जो ऊपर लिखा हुआ है उसको हम लोग भूल गए। हमको किसी ने क्वेश्चन दिया कि 12c10 को सोल्व करो, 12c10 को सोल्व करो, उससे कोई मतलब नहीं, उसको मैं कह रहा हूँ छोड़ दो, ये कुछ नहीं है, छोड़ दो फिलहाल, ठीक है। क्वेश्चन फ्रेश क्वेश्चन है, 12c10 को सोल्व करो, हमको सिर्फ ये याद है, मान लो हमको सिर्फ ये याद है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल 12 माइनस 10, फिर फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 2, ठीक है। अब हम 12 को बाहर लेंगे, फिर 11 को बाहर लेंगे, अंदर 10 पर रोक देंगे, क्योंकि ये नीचे नीचे से कैंसिल होने वाला है, और इस फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, ये इससे कटेगा, 12 और 11 12, ये कितना हो गया 6, तो 11 6 66, ये आंसर आ गया ना। क्लियर है क्या, कुछ समझ में, अभी मैंने कहा ना अभी ऊपर मत देखना, अभी ऊपर नहीं देखना बिल्कुल भी। मैं कहता हूं कि आपको ये फॉर्मूला, ये चीज मिलती है करने के लिए, ये चीज मिली, मैं कहता हूं आप इसमें ये फॉर्मूला मत लगाओ, आप इसमें पहले ये फॉर्मूला लगाओ। भैया NCR इज इक्वल टू किसके होगा, NC N माइनस आर, NCR में ये लगाओ ना, NC N माइनस आर, इसमें से इसको माइनस करके लिख दो, और अब पकड़ो रूट, ये वाला रूट पकड़ो, अब हमको वो लगाना ही नहीं है, अब पकड़ो ये वाला रूट, 12c2 को 12 और 11 और इसी का फैक्टोरियल, और 66 आंसर आ गया, ठीक है। तो हम 12c10 को बिल्कुल ऐसे सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाता है, अभी दिखाऊंगा करके, और एक दो एग्जाम्पल और दिखाऊंगा करके। तो क्या करना है, एक पहले तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाओ, पहले तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाओ, ठीक है बात। और ये फॉर्मूला लगाने के बाद, ये फॉर्मूला लगाने के बाद फिर जितनी डिजिट नीचे लिखी है उतनी बार उसको खोल दो ऊपर, और नीचे उसका फैक्टोरियल खोल दो, ठीक है। और देखते हैं, और देखते हैं, एक मिनट। अच्छा कभी आया मान लो 48C46, ये सोल्व करने के लिए आया,
इमेजिन करो कितना लंबा बड़ा प्रोग्राम है ये बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोग्राम है हमारे लिए। 48C46 दिखाऊं, पहले दिखाता हूँ बड़ा करके। हमने मान लिया फॉर्मूला लगाया, तो हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर, ये तो करेंगे हम लोग। फिर हम क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 48 फैक्टोरियल 46 इंटू 2। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पे लाके इसको हम रोक देंगे और ये इससे कट जाएगा, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 हो जाएगी 24। तो जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके देख लेंगे बाद में, वो तो अलग बात होगी, ठीक है। मैं कहता हूँ कि इस पूरे प्रोग्राम को थोड़ी देर डिनाइट करो, छोड़ दो। दोबारा लेते हैं, एक बार और दोबारा लेते हैं 48C43। अब जो चालाक बच्चा होगा, चालाक, वो क्या करेगा, वो NCR में पहले क्या लगा देगा तुरंत, NCN माइनस आर, NCN माइनस आर, ठीक है। और अब लगा देगा ये वाला तरीका, किंतु 2 लिखा हुआ है ना, तो 48 और 47 अपॉन 2 का फैक्टोरियल। देखो ये लाइन आ गई, क्या आ गई, ये लाइन जल्दी आ गई इस बार, ये लाइन जल्दी आ गई ना इस बार। ये इसका फॉर्मूले का यूज है। तो कब यूज करना है, कब यूज नहीं करना है, ये बात आपको बहुत ध्यान से पता होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, एक बात और है, ये फॉर्मूला हमेशा नहीं लगाना। मान लो कभी ऐसा हुआ कि ये क्वेश्चन 48C2 ही होता, इत्तेफाक से स्टार्टिंग में यही है, अब मत लगाना। अगर हमने फॉर्मूला अब लगा दिया ना, तो अब तो हम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेंगे, अब तो इसको हम बड़ा कर देंगे और अपने लिए, ये तो पहले ही था। तो इसका भी एक फॉर्मूला का रेस्ट्रिक्शन सही, कब लगाना है कब नहीं लगाना। NCR में से NCN माइनस आर करके अगर हमारा नंबर बड़ा बन रहा है तो मत लगाना। अगर NCR में NCN माइनस आर करके हमारा नंबर छोटा बन रहा है तो लगाना। ये तो पहले से इजी है हमारे लिए, ये चीज तो पहले इजी है हमारे लिए, इसमें हम बड़ा क्यों कर रहे हैं इसको फिर, तो ठीक। तो बाकी चीजें प्रैक्टिस से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। इनको नोट करेंगे सब बातों को, 2-3 थ्योरम्स हैं उनको देखते हैं। तो ये है थ्योरम नंबर 5 हमारी बुक में, और ये अपने आप में एक फॉर्मूला भी है, ये ध्यान रखना है बिल्कुल, कि NPR इज इक्वल टू NCR इंटू फैक्टोरियल आर, यानी कि NPR की वैल्यू जो होगी वो NCR की फैक्टोरियल आर टाइम्स होगी, ठीक है। तो ये थ्योरम है, इसको हमको प्रूव भी करनी आनी चाहिए, हमारे तरफ से प्रूफ है इसका, और ये हमको याद भी रखना है, ठीक है। तो इसको मैं उधर इसकी फॉर्मूले की जो लिस्ट है वहां पर लिख देता हूँ, क्या NPR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, NCR इंटू फैक्टोरियल आर। अब इसको प्रूफ भी करेंगे। इसका प्रूफ ये होगा कि हम वहां से ले लेंगे राइट हैंड साइड में है NCR इंटू फैक्टोरियल आर, और NCR का जो मेन फॉर्मूला है बेसिक वो लगा दो, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर, और इंटू में कितना है, फैक्टोरियल आर, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, और ये चीज क्या बन गई, ये चीज तो क्या बन गई, ये चीज तो बन गई NPR, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो बहुत छोटा सा इजी सा इसका प्रूफ था, इसको प्रूफ को एक बार नोट कर लेंगे। देखते हैं नेक्स्ट प्रूफ, थ्योरम नंबर 6 का, ठीक है। थ्योरम नंबर 6, थ्योरम नंबर 6 है NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR। NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR, और कुछ बुक्स में इसको पास्कल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं ना, पास्कल्स लॉ बोलते हैं इसको, है ना, ठीक है। हालांकि हमारी बुक में इसके ऊपर डायरेक्ट फॉर्मूले, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है, तो मैं इसलिए इसको लिखवा भी नहीं रहा हूँ फिलहाल उस लिस्ट में। हाँ प्रूफ जरूर है, उसको याद रखना, कंपटीशन वगैरह में आ जाता है कई बार। तो प्रूफ देखते हैं इसका, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड लाकर दिखा देंगे। तो बहुत ईजी प्रूफ है, फैक्टोरियल n, एक मिनट, पहले मेरे को क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है ना। लेफ्ट हैंड साइड कितना है, फैक्टोरियल, लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास, NCR प्लस NCR माइनस 1, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, और इसमें दोनों में अपना NCR का फॉर्मूला लगाओ, बेसिक फॉर्मूला जो है। तो NCR को क्या लिख देंगे हम फॉर्मूला लगा करके, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर, साइन चेंज हो जाएंगे यहाँ पर, n माइनस जब r करोगे साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब सुनो,
फैक्टोरियल n, यहाँ से r बाहर निकाल लो, r बाहर निकाल लोगे ना तो अंदर एक कम बचेगा ना, फैक्टोरियल में एक कम हो जाता है ना जब बाहर निकालते हैं, तो ये वाला जो कद्दू रहेगा, ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद रखना है, याद भी नहीं रखना, बताता हूँ अभी क्यों करा मैंने ऐसा। फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r माइनस वन को तो ऐसे जैसा रखो, इस पूरी टर्म को बाहर निकाल लो। जब हम इस पूरी टर्म को बाहर निकाल लेंगे अंदर एक कम बचेगी, इससे एक कम कितनी होगी, इसमें से एक माइनस कर दो, इसमें से एक माइनस करोगे क्या बचेगा, n माइनस आर का फैक्टोरियल। दोबारा देखेंगे, फैक्टोरियल जो का तो मैंने r को बाहर निकाला, मतलब मेरा काम क्या है, जितनी भी टर्म्स फैक्टोरियल वाली हैं वो सब मेरे को कॉमन लेनी है, तो ऊपर तो मैंने कुछ छेड़ा नहीं है क्योंकि ऊपर फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है आसानी से। यहाँ फैक्टोरियल r था, ये फैक्टोरियल r माइनस वन था, तो जब हम इसको बाहर निकालेंगे, r को बाहर निकाल लेंगे तो अंदर एक कम बच जाएगा फैक्टोरियल r माइनस वन, और अब ये कॉमन आ जाएगा यहाँ से, ये जो तो रखा क्योंकि मैंने इसको बाहर निकाला, अब अंदर एक कम हो क्या बच गया, फैक्टोरियल माइनस आर, कॉमन हो जाएगा। अब देखो जिन जिन टर्म्स पर फैक्टोरियल लगा हुआ है वो कॉमन है, फैक्टोरियल n कॉमन है, फैक्टोरियल में r माइनस वन कॉमन है, फैक्टोरियल n माइनस आर भी कॉमन है, तो हमने इतना कॉमन ले लिया, फैक्टोरियल n कॉमन, फैक्टोरियल r माइनस वन कॉमन, फैक्टोरियल n माइनस आर भी कॉमन, फैक्टोरियल n कॉमन, फैक्टोरियल r माइनस वन कॉमन, फैक्टोरियल n माइनस आर, तो यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, वन अपॉन आर, यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ वन अपॉन n माइनस आर प्लस वन, तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r माइनस वन इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर, और अपॉन में एलसीएम आ जाएगा r इंटू n माइनस आर प्लस वन, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी n माइनस आर प्लस वन, और इसकी इधर हो जाएगी r में, ऐसे मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, इस वाले r से ये वाला r कट गया, ठीक हो गया इतना। अब क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r माइनस वन इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू n प्लस वन अपॉन r इंटू n माइनस आर प्लस वन, ये हमारे पास में बचता है ना, ये हमारे पास बचता है, ठीक। ध्यान रहे कि हम प्रूफ क्या करना है, हमको लाना क्या है, हाँ टारगेट क्या है, हमको ये लाना है, ये लिखा हुआ था, ठीक है, हमको ये लाना है। अब बहुत ध्यान से देखेंगे एक चीज, बहुत ध्यान से देखेंगे एक चीज, मल्टीप्लाई हो रही है ना, फैक्टोरियल n मतलब ऊपर वाले की ऊपर होगी, नीचे वाले की नीचे होगी, तो फैक्टोरियल n के साथ कौन है मल्टीप्लाई में, n प्लस वन, तो इनको मैं ऐसे लिख दूं क्या, n प्लस वन इंटू फैक्टोरियल n, इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें होगी तो ऐसे तो लिखेंगे ना, हमने मल्टीप्लाई अंदर नहीं करी तो लिख दिया खाली, इसको लिखता हूं इस वाले के साथ ऐसे r इंटू फैक्टोरियल r माइनस वन, और इसको लिखता हूं इस वाले के साथ n माइनस आर प्लस वन इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर। ध्यान से देखना क्या लिख दिया मैंने, कुछ नहीं लिखा, मल्टीप्लाई जैसे करते हैं ना तो मल्टीप्लाई की नहीं है, बस उनको लिख दिया ऐसे साथ में लिख के, फैक्टोरियल n इंटू एन प्लस वन, यानी कि फैक्टोरियल n इंटू एन प्लस वन, फैक्टोरियल r माइनस वन इंटू आर, ये लिखा हुआ, फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू एन माइनस आर प्लस वन, ये लिखा हुआ। इतनी बात सही में सबके, इतनी बात सही में आ गई। अब एक चीज समझने वाली है, थोड़ी सी ध्यान सुनना, एक चीज समझने वाली यहाँ पर यह है कि जब हमने समझाया था कि अगर कभी फैक्टोरियल 5 है, ठीक है, तो 5 को बाहर लेंगे, अंदर क्या बचेगा, एक कम, ये तो है ना, बात को समझो, अगर कभी फैक्टोरियल 5 है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, और जो ये वाला 5 है जो बाहर था अभी अभी, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ अब, 4 प्लस वन, नहीं समझ में आई बात, नहीं समझ में, दोबारा देखते हैं, फैक्टोरियल 5 को 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि फैक्टोरियल 5 तो 5 है ही, इस 5 को 4 प्लस वन लिख दो ना, ऐसे 4 प्लस वन, बताओ क्या फर्क पड़ गया बात में, क्या फर्क पड़ गया, कुछ समझ में आ रहा है क्या। मैं कह रहा हूं 4 प्लस वन इंटू फैक्टोरियल 4, 4 प्लस वन इंटू फैक्टोरियल 4 क्या आएगा, फैक्टोरियल 5। नहीं समझ में आया भाई, इस चीज को मिला के मैं फैक्टोरियल n प्लस वन लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, अरे उल्टा चेक करो ना, उल्टा चेक करो ना, अगर इसको बाहर लोगे तो ये तो बचेगा, फैक्टोरियल n प्लस वन है, इसको बाहर लो, फैक्टोरियल n प्लस वन को, फैक्टोरियल n प्लस वन में से n प्लस वन बाहर लो, अंदर क्या बचेगा, इससे एक कम, इससे एक कम मतलब फैक्टोरियल n,
तो इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं ना, ये लिखा हुआ, तो मैंने इसको अब उल्टा लिख दिया ऐसे, इस चीज़ को ऐसे लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही तो ये बन रहा है r इंटू फैक्टोरियल r माइनस वन। अगर आप ध्यान से देखें तो r इंटू आर फैक्टोरियल माइनस वन की वैल्यू फैक्टोरियल r तो होती है, चेक कर लो, r बाहर लो, अरे r बाहर लो तो अंदर क्या बचेगा, फैक्टोरियल r माइनस वन। तो ये चीज एक तरीके से फैक्टोरियल r लिखी हुई है, ये चीज इतनी, ये इतनी चीज ये तो लिखी हुई है, और ऐसे ही ये इसका फैक्टोरियल लिखा हुआ है, चाहे चेक कर लो, चाहे तो चेक कर लो, चाहे तो चेक कर लो। इसको अगर बाहर निकालोगे निकल जाएगा बाहर, अंदर बचेगा एक कम, ठीक है। तो इस बार हमने इस फॉर्मूले को उल्टा यूज किया, बस खाली उल्टा यूज किया, ठीक। इस फॉर्मूले को हमने इस बार उल्टा यूज किया, ठीक है। अब फैक्टोरियल n प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल r, n प्लस वन को पहले ले लेते हैं पहले, और माइनस r को बाद में। n प्लस वन को पहले ले लिया, बाद में बन तो गया ये फॉर्मूला, ये चीज ये तो बन रही है, चेक कर लो, चाहे ये चीज यही तो बन रही है, n प्लस वन सी आर, लगाओ फॉर्मूला, वो फॉर्मूला देखो, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, ये चीज ये तो बन गई, आगे RHS और खत्म काम। तो बहुत ध्यान से इसको प्रूफ करना पड़ेगा, प्रूफ इसका एग्जाम में कई बार आ जाता है, ठीक है। तो इस थ्योरम को नोट करेंगे, देखते हैं एक लास्ट थ्योरम और है। तो एक लास्ट फॉर्मूला रह गया है, बस वो देख लेते हैं। अगर कभी ऐसा होता है ना, इफ NCA इज इक्वल टू NCB के लिखा हुआ कभी होता है अगर, अच्छा हमारे सिलेबस में इसका प्रूफ नहीं है वैसे, है ना, तो बस डायरेक्ट याद रखना है, एक दो क्वेश्चन में काम आ जाएगा। NCA बराबर NCB है, तो इस बात से दो रिजल्ट बन के आते हैं, या तो A और B इक्वल होंगे आपस में, या तो A और B इक्वल होंगे, या फिर जो n लिखा हुआ है ना ऊपर, वो A प्लस B के इक्वल होगा। लेकिन ये दोनों काम में से होगा कोई एक, दोनों नहीं होंगे एक साथ, ठीक है। अगर कभी NCA बराबर NCB हुआ तो या तो A और B इक्वल होंगे आपस में, या n इज इक्वल टू A प्लस B के होगा, बस इतना याद रखना है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। एक क्वेश्चन में, बल्कि दो में भी नहीं, एक में यूज होगा, प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है, तो याद रखना है, अगर NCA बराबर NCB तो A बराबर B के होगा, या n बराबर A प्लस B के होगा। इसको भी मैं अपने इधर फॉर्मूलेज के लिस्ट में डाल देता हूँ। इफ कितना का है, इफ NCA इज इक्वल टू NCB, तो या तो n इज इक्वल टू कितना होगा, A प्लस B, या फिर A बराबर B, ठीक है। तो ये हमने सारे फॉर्मूला लिख दिए हैं, क्योंकि ये भी आगे वाले एक्सरसाइज में काम आएंगे हमारे, ठीक हो गया। तो इस वीडियो में तो बस हम इतना ही करेंगे, क्योंकि हमारा कॉम्बिनेशन का टॉपिक यहाँ पे पूरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हमको सिर्फ कॉम्बिनेशन के जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन हैं वो देखने हैं, एग्जाम्पल्स करेंगे पहले, फिर करेंगे एक्सरसाइज, ठीक। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.4 के ये कुछ 2-3 एग्जाम्पल होंगे, उन एग्जाम्पल को देखते हैं, ठीक।